नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना। है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा, मुनिगण पंछी के द्वारा। उन आचार्य महातरुवर के, चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की, उत्तम शौच धर्म की। आज चतुर्थ दिवस और चौथी कषाय, जो सबसे अंतिम कषाय है, उसके अभाव में शुचिता पवित्रता प्रकट होती है। लोभ कषाय मन को कलुषित करती है और वो अपवित्र बना देती है, और शौच धर्म पवित्रता को देने वाला है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखा है, आसा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं, कस्य कियम कियदायाति वृथा वो विशेषिता। आचार्य महाराज ने उसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें पूरा विश्व भी समा जाए तो वो वहां पर अणु के समान रहेगा, और उस विश्व पर सबका अधिकार है, सभी जीवों का अधिकार है। यदि उसके हिस्से किए जाएं तो कितना छोटा सा विश्व का हिस्सा उसके पल्ले में आएगा। इसलिए अपने उस गड्ढे को यदि कोई भरना चाहता है तो वो वहां पर केवल संतोष के माध्यम से ही भरा जा सकता है। तो ऐसे आशा रूपी गर्त को केवल संतोष ही पूर्ण कर सकता है। एक छोटी सी कविता 3 अक्षरों की हमने पढ़ी थी। इंग्लिश में आई वांट पीस, बहुत सरल अर्थ है, सभी लोग जान गए होंगे कि मैं शांति चाहता हूं। आई का अर्थ होता है अहंकार, और वांट का अर्थ होता है इच्छाएं। तो जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार है और इच्छाएं हैं तो वो शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, केवल संतोष के माध्यम से उसको हम यदि चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं। वरना संसार में जैसे कहा जाता है कि समुद्र में कितनी नदियां समाहित होती हैं लेकिन कभी भी समुद्र तृप्त नहीं होता। शमशान में कितने लाशें आती जाती हैं लेकिन कभी भी शमशान कभी नहीं कहता कि बस अब बहुत हो गया, आवश्यकता नहीं है। लेकिन शमशान में वहाँ पर नई नई लाशें आती जाती हैं और जलती जाती हैं। इसी प्रकार से विश्व में जितने भी जीव हैं उनके मन का जो आशा रूपी गड्ढा है वो भी वहाँ पर और की दौड़ में लगा रहता है। फिल्मों में आप देखते हैं जब फिल्म समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर एक आता है दी एंड, END, एंड, यानी यहाँ पर अब समाप्त हो गया है। लेकिन ये आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि यहाँ पर AND, एंड चलता है, और की जो दौड़ है वो समाप्त नहीं होती। व्यक्ति नई नई चीज़ों की खोज में लगा रहता है और उसके माध्यम से पूरा जीवन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन
उसके लिए कभी भी तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। एक सूत्र अर्थशास्त्रियों ने बनाया है कि जिसमें सुख क्या है, तो उसमें सुख का सूत्र बनाते उन्होंने लिखा कि प्राप्त वस्तुएं और डिवाइडेड बाय इच्छित वस्तुएं। प्राप्त वस्तुएं व्यक्ति के लिए जितनी होती हैं उसमें इच्छाओं का भाग देने पर सुख की प्राप्ति होती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो उतना ज़्यादा दुखी है, क्योंकि नीचे का भाग जितना बढ़ता जाता है उतना व्यक्ति दुखी होता जाता है। और जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, यदि इच्छाएं जिनकी शून्य हो जाती हैं, गणित का सिद्धांत होता है जब किसी चीज़ में शून्य का भाग दिया जाता है तो फिर वहाँ पर अनंत की प्राप्ति होती है, शून्य नहीं अनंत प्राप्त होता है। तो मतलब जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली वो अनंत सुख को उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो भगवत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आज का जो धर्म है पवित्रता शुचिता का, वो हमारे लिए प्रेरित करने वाला है। एक कारण यदि हम देखें जो लोभ के लिए बढ़ाने वाला है, तो उसमें पाते हैं दिखावे की जिंदगी। व्यक्ति यदि स्टेटस सिंबल बना करके कि हम कुछ चीज़ों को जो सबके पास में हमारे पास में भी होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें अपने घर में आ गई हैं क्योंकि दूसरों के घर में भी हैं। यदि उनके यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ नहीं रहेंगी तो वो वहाँ पर हम उनसे नीचे हो जाएंगे, इसलिए दिखावे की ज़िंदगी में उनको ग्रहण करने में व्यक्ति दौड़ में लग जाता है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि सब्जियाँ जो हैं प्रतिदिन बाज़ार में आती हैं, रेफ्रिजरेटर की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में सब्जियाँ आती हैं, उनको मजबूरी में उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर फ्रिज ना हो। यदि ना हो तो लोग कहेंगे देखो उनके घर में फ्रिज भी नहीं है। तो उसके कारण में दिखावे की ज़िंदगी के कारण में व्यक्ति अपनी अपवित्रता प्राप्त की पवित्रता को खो करके और अपवित्रता में लोभ की दौड़ में लग जाता है। दूसरा कारण है लोभ का या असंतोष का अभाव की ओर दृष्टि। जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है उसको ना देख करके जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी ओर दृष्टि रखता है। एक उदाहरण इसके माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। अकबर और बीरबल एक बार घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा, पूछा बीरबल से कि ये व्यापारी सिर पर हाथ रख करके क्यों बैठा है। तो उन्होंने कहा कि इसने 500 कंबल मंगवाए थे लेकिन इस बार ठंड कम पड़ी, बिक नहीं रहा है, तो इसलिए बड़ा बेचैन है कि लागत तो लग गई लेकिन उसका भरपाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अकबर ने दरबार में पहुंच करके फरमान जारी कर दिया कि आज जो भी इस दरबार में आएगा सबको कंबल उड़ करके आना है। अब तो भाई, और जो नहीं आएगा उसके लिए 500 रुपये का दंड है। तो उस दुकानदार की दुकान पर भीड़ लग गई। 1.25 रुपये का वो कंबल उस ज़माने में मिलता था। 1.25 रुपये से उसने 2.5 कर दिया, फिर 2.5 से 25 कर दिया, और एक कंबल को बचा करके सारे कंबल बिक गए। बीरबल जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमें कंबल चाहिए। तो उसने कहा कि कंबल सारे लोग लेकर के जा रहे हैं। पूछा कारण क्या है? तो कहा कि आज दरबार में कंबल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ये तो 250 रुपये का है। बीरबल ने सोचा 500 वहाँ पर दंड देना पड़ेगा, इसकी जगह पे 250 देना अच्छा है, और उसको लेकर के चला गया। अगले दिन फिर पुनः जब तफरीह पर निकले तो देखा वो व्यापारी अभी भी सिर पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ था।
पूछा तो कहा, अब वो व्यापारी वहां पर सोच रहा है कि मैंने सारे कंबल 250 रुपये में क्यों नहीं बेचे। इस प्रकार से अभाव की ओर दृष्टि है, जो प्राप्त हो गया है, जो मुनाफा हो गया है उसकी ओर दृष्टि नहीं है, लेकिन जो प्राप्त नहीं हो पाया है उसकी ओर दृष्टि रख कर के व्यक्ति दुखी है। तीसरा कारण असंतोष का या लोभ कसाय का है तुलनात्मक जीवन। कहते हैं आजकल व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी है, और उसके कारण में ही व्यक्ति, जो हमने पहले बताया था कि सामने वाले के पास में साइकिल है तो उसके लिए साइकिल प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके प्रयास में लग जाता है। जब तक सामने वाले के पास बाइक आ जाती है, फिर सामने वाले के पास कार आ गई और कार में भी इम्पोर्टेड कार आ गई, तो बस उन्हीं की प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगा रहता है और संतोष के आनंद को नहीं उठा पाता। तुलनात्मक जीवन इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को नरक बना देता है। एक बार एक जगह पर जहाँ अंगूर का बाड़ा था और उस अंगूर के बाड़े में वहाँ पर अंगूर पक चुके थे, उनको आज ही तोड़ना जरूरी था, यदि एक दिन भी डिले हो जाएगा तो सारे अंगूर खराब हो जाएंगे। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम पर लगाया। दोपहर में ऐसा लगा कि इतने लोग भी पर्याप्त नहीं रहेंगे, उन्होंने कुछ लोगों को फिर बुलाया, और शाम के समय में भी 1 घंटे पहले ऐसा लगा कि पूरा काम नहीं हो पाएगा, अंधेरा हो जाएगा, पुराने ज़माने की बात है, तो उन्होंने शाम को भी कुछ लोगों को बुलाया, और जब पेमेंट की बात आई तो सबको दुगना दुगना दिया गया। लेकिन उसमें भी जो सुबह से आए हुए थे वो उखड़ने लगे कि ये तो नाइंसाफ़ी है, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, हमको भी उतना ही दे रहे हो, और चलो ठीक है दोपहर में आए थे उनकी भी बात मान लें, लेकिन अभी 1 घंटे पहले आए थे उनके लिए भी उतना ही दिया जा रहा है जितना हमारे लिए दिया जा रहा है। मालिक ने पूछा, तुमने कितना तय किया था? तुम्हें जो तय किया था उससे कम दिया जा रहा है कि ज़्यादा दिया जा रहा है? नहीं, वो तो दुगना दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए क्यों इतना दिया जा रहा है? तो सामने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, उसके कारण में व्यक्ति के लिए अपने पास में जो मिल रहा है उसकी ओर दृष्टि ना जा कर के तुलनात्मक दृष्टि के कारण में व्यक्ति दुखी हो रहा है। पहले गांव में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी तो प्रसन्न था, अब और ऊंची बिल्डिंग बन गई तो व्यक्ति दुखी हो गया, जबकि उस बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, पहले भी उसमें रह रहा था, अब भी उसमें रह रहा है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि के कारण में व्यक्ति दुखी होता है और उसकी पूर्ति के लिए फिर वो वहाँ पर जो संतोष है उससे उठ कर के असंतोष की दौड़ में लग जाता है। इसके बाद में नकारात्मक सोच के कारण में भी व्यक्ति कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो पाता। एक बार एक मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए गया और उसका चेहरा लटका हुआ था। उसने पूछा, क्यों भाई बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, 4 हफ्ते पहले एक खबर आई थी कि मेरे एक दूर की नानी ने एक मकान मेरे लिए लिख करके और वो स्वर्ग सिधार गई। कहले ये तो खुशी की बात है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अरे सुनो तो सही। फिर 3 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि मेरी ससुराल में भी कोई ऐसा खत्म हो गया जिसके कारण में उधर से भी मुझे कुछ सामग्री पैसे मिल गए हैं। फिर दूसरे हफ्ते भी कोई खबर आई थी कि जिसके माध्यम से कहीं पर हमारे लिए गड़ी हुई जो संपत्ति थी वो प्राप्त हो गई। कहले 3 तुम्हारे पास अच्छी अच्छी खबर हैं और उसके बाद भी तुम मुंह लटका करके बैठे हो। तो वो कहता है, इस हफ्ते कोई खबर नहीं आई। ऐसी स्थिति यदि रहेगी तो ये नकारात्मक सोच है, उसके कारण में व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अब एक बात जो हमने पहले कही थी कि आप लोग जब पूजा करते हैं उसमें लोभ कषाय के लिए क्या कहा जाता है? लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ के लिए पाप का बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोभ एक ऐसा होता है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ और बढ़ता जाता है।
यानी उसमें संतुष्टि का नाम नहीं रहता। इसीलिए इस कसाय को सबसे निकृष्ट और सबसे आखिरी में जाती है। जो सबसे मजबूत होगा वही सबसे आखिरी में जाएगा। क्रोध के लिए वैसे समझते हैं लोग बहुत मजबूत है, लेकिन क्रोध सबसे पहले चला जाता है। तो लोभ कसाय सबसे आखिरी में जाती है और उसके लिए वहाँ पर जो कहा गया है कि लोभ को पाप का बाप, उसके लिए एक अरब की कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बड़ी मार्मिक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति ने 80 ऊँट वहाँ पर धीरे धीरे पैसे जोड़ करके कमा लिए और उनको लेकर के वो जा रहा था। एक फ़कीर आया और उसने कहा कि हमने एक जगह पर बहुत बड़ा खजाना देखा है, यदि तुम साथ दो तो 40 ऊँट तुम ले जाना और 40 ऊँट मैं ले लूँगा। और वो वहाँ पर गए, खजाना भर लिया और जब 40 ऊँट लेकर के बढ़ने लगे अलग अलग दिशाओं में, तो उस व्यक्ति ने सोचा ये फ़कीर है, कब ये खुदा को याद करेगा, इतने ऊँटों को कैसे संभालेगा। और उसने कहा कि तुम हमारे लिए 40 ना दे करके 10 और दे जाओ, तुम्हारे लिए इतनी क्या आवश्यकता है, हमारा तो परिवार लगा हुआ है हमारे साथ में। तो उसने कहा कि वास्तव में तुमने सही बात कही है कि मैं इतने चीज़ों का क्या करूँगा, और तुम चाहो तो पूरे ले लो। लेकिन उसने 10 बोला था, तो उसने कहा नहीं 10 ही दे दो, 10 ले लिए। फिर उसके मन में आया कि ये भी बोल रहा था कि पूरे ले लो, तो फिर उसने 10 का निवेदन किया, 10 का निवेदन किया। ऐसे करते करते उसने पूरे ऊँट अपने पास में जो कि हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं ले लिए। और उसके बाद में वहाँ पर हुआ क्या था पहले कि सबसे आखिरी में उस फ़कीर ने उस खजाने से एक डिब्बी निकाली थी और उसको दिखाते हुए उसने अपनी जेब में उसको रख लिया था। और जब वो चलने लगा तो उसको याद आया कि आखिरी में इसने कुछ एक डिब्बी निकाली थी, वो इससे मैं पूछूं। तो वो पूछता है कि वो डिब्बी क्या है, और उसके मन में ऐसे भाव आ गए थे कि यदि ये डिब्बी नहीं देगा तो मैं इसको छीन लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ये डिब्बी भी ले जाओ, बस यही तो एक चीज़ बची है, लेकिन तुम चाहते हो तो इसको ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसकी तासीर का, क्योंकि इसकी तासीर ऐसी है, आप इसको बाईं आंख पर लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा खजाने दिखने लगेंगे, लेकिन यदि आपने दाईं आंख पर लगा लिया तो आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी। इसलिए भूल करके भी दाईं आंख पर मत लगाना। उसने डिब्बी ली और कहा कि अभी सामने सामने प्रयोग करके देखता हूँ, और बाईं आंख पर जब उसने लगाया तो उसको खजाने और भी सूक्ष्म खजाने भी वहाँ पर दिखने लगे। मन में सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आंख पर लगाने से केवल खजाने दिखाई दें और दूसरी आंख से अंधा हो जाऊं, इससे लगता है और ज़्यादा खजाने दिखते होंगे, और ये व्यक्ति हमको बताना नहीं चाहता है, छुपाना चाहता है। और उसने मना करते करते भी कि मत लगाओ मत लगाओ, उसने अपनी दाईं आंख पर वो लगा ली, और लगाते ही उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। और वो वहाँ पर जो फ़कीर था वो पूरे 80 के 80 ऊँट लेकर के, और उसने मिन्नत भी की कि हमको कम से कम शहर में छोड़ दो। उसने कहा कि ये लालच का फल तुम्हारा, तुम्हें पहले भी मना किया था लेकिन तुम नहीं माने, अब तुम यहाँ पर उसके फल को भुगतो। और वो वहाँ से चला गया। ये तो एक रूपक है, एक कहानी है, लेकिन वास्तव में इसीलिए इसको पाप का बाप कहा है कि इसमें संतोष नहीं होता, और की जो दौड़ है वो वहाँ पर चलती रहती है। आप लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी होगी जिसमें व्यक्ति पूरे दिन भर दौड़ता है और उसको बताया गया था कि तुम जितना दौड़ लोगे सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, और वो वहाँ पर दौड़ते दौड़ते अपने प्राण खो देता है। और जब गिरता है तो कितनी 2 गज ज़मीन उसके लिए पर्याप्त थी, लेकिन व्यक्ति उस असंतोष के कारण में दौड़ते दौड़ते ही अपने प्राण त्याग देता है। तो ऐसी स्थिति इस लोभ कषाय के कारण में होती है। उस लोभ कषाय से उठने के लिए यदि हम विचार करें तो हम उस पर अपन अभी बाद में विचार करेंगे। पहले आप लोग जब पूजा पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति भी आती है कि उसमें गंगा आदि के पानी से भी आप स्नान करें। शरीर की पवित्रता के लिए
यदि स्नान करते हैं तो उसका निषेध नहीं, लेकिन लोग समझते हैं कि हम उसमें स्नान करेंगे तो उससे हमारे पाप सारे धुल जाएंगे। ऐसी भावना से यदि स्नान करते हैं तो उसके माध्यम से कभी भी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था और उस समय में पांडवों ने सोचा कि इस युद्ध में बहुत हिंसा हुई है, बहुत सारा पाप हमारे ऊपर चढ़ चुका है, अब हमें तीर्थ यात्रा करके उस पाप का प्रक्षालन कर लेना चाहिए। और उन्होंने पहले जाकर के श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास में 3 खंड का राज्य है, उसकी सबकी व्यवस्था देखना है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम आपके साथ चल सकें, लेकिन आप लोगों के इस प्रस्ताव को हम ऐसे ही नहीं ठुकराएंगे, हम अपने प्रतिनिधि को आपके साथ में भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि को भेज दो। और जब प्रतिनिधि की बात आई तो एक तुमड़ी उनके लिए दे दी गई कि भाई तो आप जा रहे हो सब जगह, इसको भी दर्शन कराना, आप जहाँ पर स्नान करो इसको भी स्नान कराना। और उन्होंने अपने कर्तव्य को वहाँ पर जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उन्होंने अच्छी तरह से संपन्न किया। और संपन्न करने के बाद में वापस जब लौट करके आए तो वहाँ पर आने के बाद उनके लिए वो वहाँ पर सौंप दिया। और जब सौंपा जाने लगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे कैसे आप यहाँ आए हैं और बिना भोजन के आपको यात्रा करना ठीक नहीं है, आपको यहाँ पर भोजन करके ही जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, भोजन करके चले जाएंगे। और भोजन में जब वहाँ पर भोजन परोसा गया और उसमें सबके लिए कहा गया कि पहले मधुर से प्रारंभ करेंगे, तो सब लोगों ने अपने अपने हाथ में मधुर जिसमें था उस पात्र को सबने एक साथ हाथ में ले लिया। और जैसे ही मुख पर रखा वहाँ पर मधुरता नहीं थी, वहाँ पर कटुकता थी और सबके मुख वहाँ पर विवर्ण हो गए। यानी सबके मुख पर वहाँ पर कि ये क्या खिला दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो बचपन में हरकतें करते थे अभी तक नहीं गई, आप बोल रहे थे कि मधुर से प्रारंभ करो लेकिन यहाँ तो कड़वा है। तब उस समय में श्री कृष्ण ने कहा कि अरे आप जिस प्रतिनिधि को ले गए थे, आपने तीर्थ यात्रा कराई, उसके लिए बहुत जगह स्नान भी कराया, लेकिन यदि उसके अंदर का कड़वापन नहीं गया तो तुम कैसे कह सकते हो कि तीर्थ यात्रा के माध्यम से या उस जल में स्नान करने के माध्यम से वहाँ पर पापों का प्रक्षालन हो जाता है। और उन्होंने उस काव्य को महाभारत में लिखा है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। उसमें श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के लिए कह रहे हैं कि आत्मा रूपी नदी है और जिसमें संयम रूपी जल भरा हुआ है, जिसके संयम रूपी तीर्थ यानी संयम रूपी पवित्र घाट है और जिसमें सत्य रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें शील तट है और दया रूपी जिसमें तरंगें उठ रही हैं। तत्र अवगाहम कुरु पांडुपुत्र, उसमें तुम स्नान करो, ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा, कभी भी पानी से अंतरात्मा पवित्र नहीं होती। तो ऐसी स्थिति की लोग व्यक्ति समझते हैं कि पानी के माध्यम से हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो कषाय है, लोभ कषाय है, वो पानी के स्नान से, बड़े बड़े महासागरों में स्नान के बाद माध्यम से भी पवित्रता को देने वाली नहीं है। एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास में गया और कहने लगा कि हमने सुना है कि जब गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो पाप छूट जाते हैं, क्या ये बात सही है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहने लगे कि फिर जब हम देखते हैं
तो हमारे अंदर तो पापों की कोई कमी नजर नहीं आती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप नदी में जाते हैं और उस समय में जब आप नदी में डुबकी लगाते हैं तो आपके पाप आपको छोड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। यदि आप पानी से ना निकलो तो वो आपके ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन आप पानी से बाहर निकलोगे तो फिर वो पुनः आपके ऊपर आ जाते हैं। मतलब कहने का यही था उनका कि पानी के माध्यम से अंतरात्मा पवित्र नहीं होती। एक रूपक के बारे में भी कि गंगा नदी से कहा कि इतने सारे लोग तुम्हारे अंदर स्नान करते हैं और सुना है कि सबके पापों को तुम जो है अपने पास रख लेती हो, इसीलिए गीत भी बन गए कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा ने कहा कि मैं अपने पास किसी के पाप नहीं रखती, जितने भी लोग स्नान करते हैं उनके पाप सारे समुद्र के लिए भेज देती हूँ। समुद्र से जाकर के पूछा, समुद्र ने कहा कि हम भी अपने पास नहीं रखते, हम सारे पापों को बादलों के लिए भेज देते हैं। और बादलों से पूछा तो बादल कहने लगे कि हम भी अपने पास नहीं रखते, जिनके होते हैं उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। मतलब यहीं पर वही है कि वास्तव में जल के स्नान से कभी भी अंतरात्मा पवित्र नहीं होती है। अंतरात्मा की पवित्रता के लिए तो जो बताया गया है कि श्रुत रूपी गंगा में यदि आवाहन करें, उसके माध्यम से उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके संयम आदि के मार्ग पर चलें, तब अपने लिए पाप रूपी जो कलंक है उससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब लोभों के कई प्रकार भी होते हैं। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में 4 प्रकार के लोभ के बारे में चर्चा की है। उसमें पहले लोभ के बारे में बताया है कि जीवन का लोभ। जीवन का लोभ बड़ा होता है। व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कई बार तो दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक कोई दृश्य देखा था कि एक बार एक हौज में एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ थी और उसमें पानी अंदर आ रहा था। जब तक पानी उसको डुबाने लायक नहीं हुआ तब तक तो वो अपने बच्चे को संभालती रही, लेकिन जब पानी ऊपर बढ़ने लगा, वो डूबने लगी, तो उसने बच्चे को छोड़ करके और उसी का ऊपर सहारा लेकर के वो उछल करके बाहर निकल गई। यानी अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को भी वहीं पर छोड़ दिया। तो ये अपने आप को, यानी जीवन का लोभ ऐसा लोभ होता है, उसमें व्यक्ति दूसरे के लिए भी वहाँ पर मृत्यु के घाट में ढकेल सकता है। 2 मित्र थे, बड़े गरीब थे, बड़े परेशान थे, और उन्होंने एक नदी के किनारे पर चलते चलते एक बोर्ड पड़ा, उस पर लिखा हुआ था कि जो नदी में किसी को डूबते हुए से बचाएगा उसको 200 रुपये मिलेंगे। सुन करके उन्होंने कहा कि अपन लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर ड्रामा करते हैं, मैं नदी में जाकर के डूबता हूँ, तुम मुझको बचाना, और फिर अपन लोग 100-100 रुपये आधे आधे बांट लेंगे, अपनी 1-आध दिन की तो जिंदगी चलेगी इसके माध्यम से। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया, और वो नदी में गया और वहाँ पर फिसलन थी, काई जमी हुई थी, और वो वास्तव में फिसल गया और गहरे पानी में पहुँच गया। डूबने लगा तो उसने वहाँ पर कहा कि मुझे बचाओ। जो तट पर खड़ा हुआ था उसने अपनी गर्दन हिला करके मना कर दिया कि मैं नहीं बचाऊंगा। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे जल्दी बचाओ और मुझे तैरना नहीं आता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाते बचाते पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, अपन ने जो प्रॉमिस किया था उससे क्यों मुकर रहे हो? तो उसने कहा कि हमने बोर्ड के पीछे भी कुछ लिखा था, उसको नहीं पढ़ा था, और उस बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था कि इस नदी में से कोई जो लाश निकालेगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। वहाँ पर व्यक्ति 100 रुपये की जगह पर 1000 रुपये का
वहाँ पर मिल रहे हैं तो जो वादा किया है उसको भी डूबने देने के लिए तैयार हो गया। ये कहलाता है जीवन का लोभ। तो इस प्रकार के लोभ में भी व्यक्ति ग्रसित रहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा होता है आरोग्यता स्वस्थता का लोभ। आरोग्यता स्वस्थता का लोभ, स्वस्थता प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल तो दवाइयों के ऊपर रेड और ग्रीन सिंबल भी आने लगे हैं, लेकिन अपनी स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए अहिंसक समाज में भी लोग हिंसक दवाइयाँ लेने से नहीं चूकते। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ डिब्बी में कुछ सामग्री वगैरह लेकर के, महाराज की दवाई वगैरह लेकर के भी जो खाली डिब्बियाँ रखी रहती हैं घर में, वो लेकर के आ जाते हैं और उसमें वहाँ पर रेड सिंबल दिखाई दे जाता है। इससे पता पड़ता है कि अहिंसक समाज में भी वहाँ पर जो रेड सिंबल है वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से हिंसा से युक्ति ही है, बल्कि ग्रीन सिंबल पर भी पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं है। जिनेंद्र वर्णी जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है, उनके लिए टीबी का रोग हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस। और उस जमाने में उसका इलाज जहाँ पर होता था, जैसे आजकल क्वारंटाइन सेंटर होते हैं, उस जमाने में कुछ जगह पर ही ऐसे सैनिटोरियम थे जहाँ पर उनको रखा जाता था। तो उनको महाराष्ट्र में एक मिरज जगह है, वहाँ पर उनके लिए रखा था। उस समय में 4 पेशेंट वहाँ पर थे। उनमें एक सुरेंद्र नगर का गुजरात का एक गुजराती जैन भाई था और ये जैन थे, और 2 व्यक्ति वहाँ पर जो जैन नहीं थे, जैनेतर थे। वहाँ पर जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस दवाई को भी आपको लेना है और साथ ही साथ में आपको मांसाहार भोजन भी करना चाहिए। बहुत बार ये कहते हम शाकाहारी हैं, हम नहीं लेंगे। कहते नहीं, बच नहीं पाओगे, तुम्हें लेना पड़ेगा। वर्णी जी ने उनसे कहा कि आप इस कागज पर लिख दो कि जो मांसाहार करता है वो अमर हो जाता है, तब हम तुम्हारी बात पर कुछ सोचें विचार करें। डॉक्टर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन संसार में अमर होकर के आया है? तो कहले जब मरना ही है तो मांसाहार खा करके क्यों मरें? यदि मरना है तो हम तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी रह करके ही मरेंगे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि यदि तुम नहीं मानोगे तो हम छुपा करके तुमको दवाई के रूप में वहाँ पर मांसाहार खिला देंगे। तो उन्होंने, जिनेंद्र वर्णी ने वहाँ पर संकल्प किया कि हम आज से आपसे कोई भी दवाई नहीं लेंगे। अब हम अपनी दवाई स्वयं मंगवाएंगे और हम आपकी दवाई को स्वीकार नहीं करेंगे, आपके भोजन को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और वो जो सुरेंद्र नगर का व्यक्ति था उसने भी कहा कि हम भी मांसाहार को स्वीकार नहीं करेंगे। और जो 2 व्यक्ति थे वो डॉक्टर की बात में आकर के वहाँ पर उन्होंने दवाइयों को भी और मांसाहार को भी स्वीकार किया। लेकिन आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, दोनों मांसाहारी व्यक्ति तो वहीं पर रहते रहते मरण को प्राप्त हो गए, और इन्होंने उस दवाई को भी लेने से इनकार कर दिया था। और मांसाहार की तो बात की दूर थी, लेकिन फिर भी दोनों वहाँ पर स्वस्थ होकर के उस जगह से लौट करके आए। गांधी जी के जीवन में भी ऐसा हुआ कि कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, बा उनको वो वहाँ पर माँ के रूप में, माँ जैसा उनका भाव बन गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी के लिए भी कस्तूरबा बोलते थे। जब वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में बीमार पड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो मांसाहार लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, गांधी जी से पूछा तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे को जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं उनसे पूछूंगा। और जब उन्होंने कस्तूरबा से पूछा तो कस्तूरबा ने कहा कि आपके साथ में रहते रहते मेरे में भी कुछ संस्कार ऐसे आ गए हैं कि भले ही मरण कल की जगह आज आ जाए, लेकिन हम मांसाहार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि फिर आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर रह करके मैं ट्रीटमेंट करूँ और आप मर जाओगे तो मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। और वो वहाँ पर अपने घर में लौट करके आ गए, और उनके जैन धर्म के भी संस्कार उनके पास में थे। रायचंद जी को गांधी जी ने अपना गुरु माना था, और उनके माध्यम से जैन दर्शन की बहुत सारी सूक्ष्म बातें भी उन्होंने अपने जीवन में
अपनाई थीं, तो उनकी पत्नी ने वहाँ पर त्याग के माध्यम से कि जब तक हमारा ये रोग ठीक नहीं होगा तब तक हम नमक का त्याग करते हैं, और इस प्रकार का संकल्प लेकर के उन्होंने अपना वहाँ पर नेचुरोपैथी के माध्यम से घर में रह कर के इलाज किया और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तो ऐसे आरोग्य का लोभ तो सब लोग रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में धर्म को भी पालन करते हुए जो आरोग्य को बचाने की कोशिश करते हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है। अब तीसरा लोभ जो है वो है इंद्रियों का लोभ। हमारी इंद्रियां अच्छी बनी रहें, जिनके माध्यम से हमारे पांचों इंद्रियों के विषय हम भोगते रहें, ऐसी कामना भावना सभी लोगों की होती है। लेकिन आजकल का युग ऐसा हो गया है कि इंद्रियों का लोभ ऐसा लगता है कि लोगों को सता नहीं रहा है। आजकल इतना ज़्यादा टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर देखते हैं कि अपनी आंखें समय के पहले ही रिटायर करने वाली बना लेते हैं। साथ ही साथ में कान में भी हेडफोन आदि लगा करके और खूब तेज तेज उसमें सुन करके अपने कानों को भी वो बहरा बनाने के लिए तत्पर हैं। सेल्फी एल्फी के चक्कर में ऐसे लगे हुए हैं कि अपने पूरे जीवन के लोभ को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी दुर्घटनाएं लेते ही हो जाती हैं। तो आजकल के व्यक्ति फेम के लिए, अपने नाम के लिए जो लोभ जो कि व्यक्ति के स्वभावगत होते थे उनसे भी विमुख होता जा रहा है। वास्तव में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपनी पूर्ण आयु को अच्छी तरह से धर्म ध्यान के साथ में भी यदि बिताना चाहते हैं तो वो वास्तव में उसकी सार्थकता है। लेकिन व्यक्ति पंचेंद्रियों के भोग में इस प्रकार से लिप्त होता जा रहा है तो उसमें इंद्रियों का जो लोभ है वो उसके लिए वास्तव में अभी अपन देखें तो वो वहाँ पर लोगों के अंदर कम नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उन इंद्रियों के लोभ के साथ में हमारी इंद्रियां अच्छी बनी रहें ऐसी भावना भी रखते हैं। इसके बाद में चौथा लोभ जो है वो है भोगोपभोग का लोभ। भोग सामग्री और उपभोग सामग्री। उपभोग सामग्री वो होती है जो बार बार भोगी जाती है। भोग सामग्री एक बार भोगने के बाद में समाप्त हो जाती है या एक ही बार भोगने के योग्य होती है, तो इसका भी लोभ होता है। इसके लोभ के बारे में एक अयोध्या प्रसाद गोयली अपने जैन जगत के विद्वान हुए हैं और उन्होंने कुछ रचनाएं अपनी लिखी हैं। उसमें एक रचना हमने आपको पहले एक दिन सुनाई थी और एक रचना उनकी उसी रचना में से कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास में एक व्यक्ति कंपाउंडर था, लेकिन कंपाउंडर भी अच्छे डॉक्टर जैसे टिपटॉप रहते हैं। तो उस ज़माने में भी उनके यहाँ कुछ सामान खरीदा और 60 रुपये उसको देना थे, लेकिन 100 रुपये उसके पास में थे, इनके पास खुले नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर साहब हैं, आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। बाद में इनको पता पड़ा कि उस कंपाउंडर की जो कंपाउंडरी भी छूट गई और साथ ही साथ में बहुत बार चक्कर लगाने के बाद में भी वो पैसे नहीं दे रहा है। फिर ये एक दिन वहाँ पर पहुँचे और उस समय में उसने कहा कि अंदर आइए। तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी यदि नहीं जाएंगे तो फिर हावी हो जाएगा, ऐसा सोच करके अंदर चले गए। और वहाँ उसकी पत्नी एक पलंग पर लेटी हुई थी, उसको निमोनिया हो गया था और उसने कहा कि हमारी सर्विस छूट गई है और साथ ही साथ में बड़ी परेशानी है, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर के आते हैं। और उस अंदर गया और अंदर से एक जेवर का डिब्बा लेकर के और उसने वहाँ पर सामने रख दिया। कहा इसमें से आप कुछ जेवर चुन लें, बाद में मैं आपसे छुड़ा लूँगा। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर इसकी पत्नी जो है बीमार पड़ी हुई है, ऐसे समय में यदि इससे कुछ भी मैं लूँगा तो ये तो कफन खसोट जैसी चीज़ हो जाएगी, यानी व्यक्ति यहाँ पर मारा जा रहा है और इनसे भी पैसे खींचने की बात पड़ रही है। तो उनके मन में आया कि नहीं, ये जेवर तो मैं नहीं ले पाऊँगा और आप जो हैं कब पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा 3 दिन बाद हमारा भाई आने वाला है और मैं आपके पैसे चुका करके ही यहाँ से जाऊँगा, हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन आप जो है 3 दिन के पहले आप हमारे पास में इतने बजे आ जाना। और वो लौट गए, जैसा कहा था उस समय में फिर वहाँ पर पहुँचे।
उस समय में देखा कि वो मकान पूरा खाली पड़ा हुआ था। उनको लगा वो तो चला गया, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो उसने कहा कि अंदर आ जाइए। अंदर गए तो पूरा सामान जा चुका था, पत्नी भी जा चुकी थी। उसने कहा कि कल ही मैंने अपने भाई के साथ में अपनी पत्नी को भी भेज दिया, सारा सामान भी भेज दिया, और यहाँ पर तकाजा वाले बहुत चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे ऊपर कर्ज है, सबका तो चुका नहीं पाऊँगा, लेकिन आपने चूंकि मेरी पत्नी के जेवर नहीं छुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पैसे तो मैं लौटा करके जाऊं, और वो वहाँ पर उनके लिए पैसे दे देता है। उसके बाद में जब वो पैसे लेकर के लौटने लगे, तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े दूरांदेशी हैं, आपने हमारी पत्नी के जेवर नहीं लिए, पत्नी के जेवरों को नहीं छुआ। यदि उस दिन आप मेरी पत्नी के जेवर छू लेते तो मालूम नहीं आप कहाँ होते। बात समझ में आई? उस व्यक्ति ने मन में ऐसा बना लिया था, यदि मेरी पत्नी के जेवर भी छू लेगा तो मैं इसका यहीं पर वध कर दूंगा। ऐसे भाव उसके हो गए थे उस समय में। यानी भोग की सामग्री के प्रति भी ऐसा लोभ हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति किसी के प्राण भी ले सकता है। तो ऐसी 4 प्रकार के लोभ के बारे में यहाँ पर अपन ने देखा। इसमें इन प्रकार के 4 प्रकार के लोभों के साथ में अपने लिए जो इनसे ऊपर उठने के लिए जो हमने पहले जो कारण देखे थे, उन कारणों पर यदि अपन पुनः विचार करें, सकारात्मक दृष्टि रखें, अपने पास में जो है उस पर यदि हम संतोष को प्राप्त हो जाएं, दूसरों से तुलनात्मक दृष्टि ना रखें, तो उसके माध्यम से हम अपने लिए संतोष प्राप्त कर सकते हैं, लोभ की खाई में फंसने से बच सकते हैं। और साथ ही साथ में एक लोभ जो होता है इस कसाय के लिए, वैसे हमने कल माया के लिए भी कहा था कि माया जो कसाय होती है वो माया कसाय भी किसी अपेक्षा से प्रशस्त उसको कह दिया था, लेकिन आगम में लोह सिया पेज्यम ऐसा कसाय पौड़ का सूत्र आता है कि लोभ किसी अपेक्षा से प्रशंसनीय है, प्रशस्त है। बाकी 3 कसायों को प्रशस्त नहीं कहा, लेकिन लोभ को प्रशस्त कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? लोभ कसाय के कारण ही आए हैं, धर्म सुनने के लिए आए हैं। ये भी प्रशस्त राग है, प्रशस्त राग के कारण में वो भी, क्योंकि लोभ कसाय भी राग की ही परिणति है, तो राग और देश में ही सारी कसायों का बंटवारा होता है। तो वो जो लोभ, उसके लिए जो प्रशस्त यानी पंच परमेष्ठियों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो लोभ या राग होता है, उसके लिए प्रशंसनीय कहा है। इसीलिए आचार्य जी ने उन पंक्तियों में जिसमें कहा है कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली। एक लालिमा जो सुबह की होती है वो हमारे लिए जागृत करने वाली होती है, और संध्या काल में जो लालिमा होती है वो सुलाने वाली होती है। इसी प्रकार से पंच परमेष्ठियों के प्रति जो राग होता है वो हमारे आत्म कल्याण के लिए होता है, और पंचेंद्रिय विषयों का जो राग होता है वो हमें संसार में पतन करने वाला होता है। तो यहाँ पर उस राग के लिए, उस लोभ के लिए वर्जित कहा है जो पंचेंद्रियों की विषय सामग्री के लिए लगा रहता है, लेकिन पंच परमेष्ठि के प्रति जो राग है उसके लिए निषेध नहीं कहा है। तो यहाँ हमारे लिए उन पंच परमेष्ठि की शरण प्राप्त करके और उनके माध्यम से, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके, जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हमारा लोभ जो है अपने आप कम होने लगेगा, और उसके माध्यम से हम इस लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करके, संतोष को प्राप्त करके उस सुचिता पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए ध्येय है, लक्ष्य है। उसके माध्यम से ही हमारी आत्मा शुद्धात्मा बन सकती है। एक और उदाहरण कि जिसमें एक बार गांधी जी जब भोजन करते थे तो उस समय में वो पिंड खजूर उनका भोजन का एक अंग था, और एक बार सरोजनी नायडू आई और उन्होंने देखा कि एक पात्र में वहाँ पर पिंड खजूर खाते हैं, तो उन्होंने
उस पात्र को बड़ा करके, कटोरी थी तो कटोरा में उन पिंड खजूर को रख दिया। और जब गांधी जी की नज़र गई तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे 15 वैसे 20, जैसे आप 15 लेते थे, 15 और 20 में क्या अंतर है, जैसे 15 वैसे 20। तो गांधी जी ने उनको उठा करके और आधे करके और आधे वहाँ पर दूर कर दिए। तो कह ले नहीं ये तो ठीक नहीं है, आप तो जितना लेते थे उससे भी कम ले रहे हो। तो कह ले नहीं, आज तुमने बहुत अच्छा गणित बता दिया कि जैसे 15 होते हैं वैसे 20 होते हैं, तो इसी प्रकार से जैसे 15 होते हैं वैसे 10 भी तो होते हैं। अभी तक मैं सोचता था कि कम से कम 15 में तो मेरा काम चलेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा, लेकिन आज तुमने अच्छा गणित बता दिया कि जैसे 15 वैसे 20 होते हैं, तो मेरी दृष्टि में वैसे 15 वैसे 10 होते हैं। अब मैं 10 के माध्यम से भी अपना काम चला लूँगा। तो ऐसी दृष्टि जहाँ प्राप्त होती है, उस दृष्टि को सभी लोग प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में एक और प्रसंग कि लोभ के कारण में कैसी परिणति बन जाती है। छोटा सा प्रसंग है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन एक रियल घटना कि व्यक्ति लोभ के कारण में कैसी स्थिति पर पहुंच सकता है। ये भोपाल की एक घटना है 1967 की। और वहाँ पर एक पवन नाम का व्यक्ति था और उसकी जो दुकान थी वो थोड़ी अंदर थी, और उसके चाचा की जो दुकान थी वो मेन रोड पर थी। लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि सारे ग्राहक उस मेन रोड की दुकान को छोड़ करके गली में घुस करके उससे सामान लेते थे, और उसकी दुकान नहीं चलती थी। तो चाचा के मन में ऐसी जो है मन में भावना आ गई कि जब तक ये रहेगा तब तक जो है मेरी दुकान नहीं चल पाएगी। और चाचा ने अपने भतीजे को मारने के लिए उसी के मित्रों को बुला करके, और जहाँ भोपाल का तालाब है वहाँ पर उसके लिए शाम के समय में, पुराने 67 की ज़माने की बात है, तब तांगे भी चलते थे। जब तो उस समय में तांगे पर उसको कहा कि एक व्यापारी आया है, उससे कुछ सौदा करना है, तुम चलो। और उसको साथ में लेकर के वहाँ पर चला गया। और जब वहाँ पर एकांत में पहुँचे, उसके मित्र वहाँ पर पहले से तैयार खड़े हुए थे, और उन सब लोगों ने मिलकर के उसको वहाँ पर लोहे के पाइप आदि पड़े हुए थे, उसके माध्यम से उसको मार डाला। और बाद में किसी को बताया नहीं। और जब पुलिस ने तहकीकात की तो उस समय में उस चाचा के मुख से निकल गया कि वो हो सकता है तालाब की ओर गया हो। इसके माध्यम से उसका मृत शरीर वहाँ पर प्राप्त हुआ। उसको जेल में डाल दिया गया। स्वाभाविक है जिसने हत्या की है। और उस जेल में उसकी ऐसी स्थिति हुई कि उसके शरीर में ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो गए जिसके कारण में कोई उसके लिए वहाँ पर सेवा शुश्रूषा नहीं करता था, यानी सब लोग उसको से दूर रखते थे। और बाद में उसकी बड़ी दुर्गति से वहाँ पर मरण हुआ। कहते हैं उसकी जो पत्नी है, जो पवन जिसका जो मरण हो गया है, वो भोपाल में वहाँ पर अभी भी रहती है। उसकी एक कोई बच्ची है, और इस प्रकार से उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। केवल एक जहाँ पर लोभ की दृष्टि रख करके कि हमारे लिए जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसमें सामने वाला बाधक है, ऐसे करके अपने सगे भतीजे के लिए मारने वाली जो मर्मांतक घटना है उसको स्मरण में रखते हुए इस लोभ से बचने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हों। ऐसी भावना के साथ में आज का नियम के रूप में, वैसे तो 3 कषायों के त्याग के लिए कहा जाता है कि क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लेकिन लोभ तो खूब करो। जितना समय मिल रहा है अभी, जितनी जहाँ पर जैसे धर्म का लाभ ले सकते हो, उसमें सब में धर्म के लाभ का लोभ जो है सभी लोगों के लिए भरपूर करना है। इसी भावना के साथ में बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की।